हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फूलिश मंकी एंड द किंग। फुलिश कहते हैं अहमक यानी कि बेवकूफ़, मंकी कहते हैं बंदर को, एंड द किंग और राजा। तो इसका क्या मतलब हुआ? द फुलिश मंकी एंड द किंग यानी कि बेवकूफ़ बंदर और राजा। ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मंकीज़। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि काफ़ी अरसा पहले, देयर लिव्ड अ किंग एक राजा रहता था, हु वाज वेरी फॉन्ड जो कि बहुत शौकीन था। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, जो बहुत शौकीन था, ऑफ मंकीज़ बंदरों का। यानी कि बहुत अरसा पहले एक राजा था जो कि बंदरों का बहुत शौकीन था। वन बिग मंकी यूज टू सर्व द किंग एज हिज पर्सनल अटेंडेंट। वन बिग मंकी तो एक बड़ा बंदर, यूज टू सर्व तो वो सर्व किया करता था। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। तो वो सेवक किया करता था द किंग राजा की, एज हिज पर्सनल अटेंडेंट उसका यानी कि ज़ाती सेवक। अटेंडेंट कहते हैं सेवक को। तो उसका ज़ाती सेवक के रूप में जो बड़ा बंदर था वो राजा की सेवा किया करता था। यहाँ पे यूज टू है। यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं कि कोई व्यक्ति पास्ट में कोई काम किया करता था, तो उस वक्त हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। द किंग कंसिडर्ड हिम टू बी एज इंटेलिजेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। द किंग तो जो राजा था, कंसीडर्ड, कंसीडर का मतलब होता है मानना। तो वो उसे मानता था, हिम उसको, टू बी एज इंटेलिजेंट यानी कि इतना ज़हीन मानता था, एज अ ह्यूमन बीइंग जितना के इंसान को। कि राजा जो था वो उसको इतना ज़हीन मानता था जितना इंसान को। विन द किंग टुक रेस्ट इन हिज बेडरूम। विन जब द किंग जो राजा था, टुक रेस्ट, टेक रेस्ट की सेकंड फॉर्म है टुक रेस्ट, जिसका मतलब होता है आराम करना। तो जब राजा आराम करता था इन हिज बेडरूम अपने बेडरूम में, द मंकी यूज टू सिट बिसाइड हिम लाइक हिज पर्सनल बॉडीगार्ड। तो जो वो बंदर था, यूज टू सिट वो बैठता था, बिसाइड हिम उसके पास, लाइक हिज पर्सनल बॉडीगार्ड उसका ज़ाती बॉडीगार्ड के रूप में वो उसके पास बैठता था जब राजा यानी कि सोता था, रेस्ट करता था, आराम करता था। वंस द किंग रिटर्न टू हिज पैलेस आफ्टर मैनी डेज। वंस एक बार या एक दफ़ा, द किंग रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। तो जब राजा वापस लौटा टू हिज पैलेस अपने पैलेस में, आफ्टर मैनी डेज बहुत दिनों बाद, यानी कि बहुत दिनों बाद जब एक बार जो राजा था वो अपने महल वापस लौटा, ही हैड गॉन टू अ नियर बाई फॉरेस्ट फॉर हंटिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। ही हैड गॉन वो गया हुआ था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। तो वो गया हुआ था टू अ नियर बाई फॉरेस्ट, टू पास वाले जंगल में गया हुआ था, फॉर हंटिंग शिकार करने के लिए, एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी कि जानवरों और परिंदों का शिकार करने के लिए वो पास वाले गांव में पास वाले जंगल में गया हुआ था। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो बेस्ट अरेंजमेंट्स यानी कि बेहतरीन इंतजामात के बावजूद, बाई हिज मिनिस्टर उसके मंत्रियों के द्वारा, फॉर हिज कंफर्ट उसके आराम के लिए, इन द फॉरेस्ट जंगल में, यानी कि जंगल में उसके आराम के लिए बेहतरीन इंतजामात के बावजूद, ही हैड एन अनकंफर्टेबल लाइफ। तो उसकी जो ज़िंदगी थी वो अनकंफर्टेबल थी। इफ़ कंपेयर अगर मवाजना किया जाए विद द कंफर्ट्स उन आराम के साथ, दैट ही वॉज यूज टू इन हिज पैलेस जितना कि वो आराम किया करता था अपने पैलेस में। सो इसलिए ही वेंट टू बेड अर्ली तो वो जल्दी सोने गया
या चला गया। ही टोल्ड द मंकी टू कीप अ वॉच अराउंड एंड सी डैट नो बॉडी डिस्टर्ब हिम ड्यूरिंग हिज स्लीप। ही टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। उसने बताया द मंकी, बंदर को, टू कीप अ वॉच। कीप अ वॉच का मतलब होता है नज़र रखना। तो उसने बंदर को नज़र रखने को कहा अराउंड, आसपास, एंड सी, और देखने को, डैट के नो बॉडी, कोई भी शख्स, डिस्टर्ब्ड हिम, उसे परेशान ना करे। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, तो उसे डिस्टर्ब ना करे ड्यूरिंग हिज स्लीप, उसकी नींद के दौरान। यानी कि उसने बंदर से कहा नज़र रखने को और देखने को कि कोई भी शख्स उसे नींद के दौरान परेशान ना करे। द मंकी सैट नियर किंग्स बेड विद द नेक्ड स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड स्टार्टेड गार्डिंग हिज मास्टर। द मंकी सैट, सेट की सेकंड फॉर्म है सैट, जिसका मतलब होता है बैठना। तो जो बंदर था वो बैठ गया नियर किंग्स बेड। यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है, इसका मतलब होता है का के की। तो वो जो राजा था उसके बेड के करीब बैठ गया विद अ नेक्ड स्वॉर्ड, तो नंगी तलवार ले के साथ, इन हिज हैंड, यानी कि अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर वो राजा के बेड के साथ बैठ गया। एंड स्टार्टेड गार्डिंग, और क्या करने लगा, गार्डिंग, हिफाजत करने लगा, हिज मास्टर, अपने मास्टर की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मंकी हर्ड अ स्मॉल फ्लाई बजिंग अराउंड इन द रूम। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मंकी हर्ड, हेयर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, जिसका मतलब होता है सुनना। तो उसने सुना अ स्मॉल फ्लाई, एक छोटी मक्खी, फ्लाई कहता है मक्खी को, तो एक छोटी मक्खी बजिंग, बजिंग का मतलब होता है बन बनाना। तो एक छोटी जो मक्खी थी वो बन बना रही थी अराउंड इन द रूम, यानी कि कमरे में। द फ्लाई सून केम नियरर एंड सैट ऑन द फेस ऑफ द स्लीपिंग किंग। तो जो मक्खी थी सून, वो जल्द ही केम आ गई, नियरर यानी कि करीब आ गई, एंड सेट और बैठ गई, ऑन द फेस चेहरे पर, ऑफ द स्लीपिंग किंग सोए हुए राजा के चेहरे पर। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, द फ्लाई सून केम नियरर एंड सेट ऑन द फेस ऑफ द स्लीपिंग किंग। जो मक्खी थी वो इतना करीब आ गई कि वो सोए हुए राजा के चेहरे पर बैठ गई। द मंकी फर्स्ट ट्राई टू शू अवे द फ्लाई। द मंकी, जो बंदर था, फर्स्ट, उसने पहले क्या किया, ट्राइड, कोशिश की, टू शूव अवे। शू अवे का मतलब होता है भगाना, किसी को भगाना। तो उसने भगाने की कोशिश की द फ्लाई, मक्खी को। यानी कि पहले बंदर ने मक्खी को भगाने की कोशिश की, बट लेकिन इट केप्ट ऑन होवरिंग ओवर द किंग्स फेस। लेकिन इट केप्ट ऑन होवरिंग, होवर का मतलब होता है मनमड़ाना। तो वो मनमड़ा रही थी ओवर द किंग्स फेस, राजा के चेहरे पर। इट सैट ऑन हिज नोज अगेन एंड अगेन। इट सैट, वो बैठती थी, ऑन हिज नोज, उसके नाक पर, अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार उसके चेहरे, उसके यानी कि नाक पर बैठती थी। सीइंग दिस द मंकी लॉस्ट हिज टेम्पर। सीइंग, देखकर, दिस, इसको, यानी कि इसको देखकर, द मंकी, जो बंदर था, लॉस्ट, उसने खो दिया, हिज टेम्पर, यानी कि ये देखकर बंदर ने अपना आप खो दिया। ही डिसाइडेड टू किल द फ्लाई। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू किल, मारने का, द फ्लाई, मक्खी को। उसने मक्खी को मारने का फैसला किया। सो इसलिए व्हेन द फ्लाई सैट ऑन द किंग्स नोज अगेन, द मंकी हिट इट विद द स्वॉर्ड। When the fly sat, जब मक्खी बैठी, on the king's nose again, तो जब मक्खी दोबारा राजा के नाक पर बैठी, द मंकी हिट इट, तो मंकी यानी कि बंदर ने उसे हिट किया, मारा, विद द स्वॉर्ड, तलवार के साथ। द फ्लाई फ्ली अवे, तो जो मक्खी थी, फ्ली अवे, वो उड़ गई। बट द स्वॉर्ड फेल ऑन द किंग्स नेक, लेकिन जो तलवार थी, फेल, वो गिर गई, ऑन द किंग्स नेक, तो राजा की गर्दन पर गिर गई। एंड ही वॉज बी हेडेड। बी हेडेड का मतलब होता है सर कट जाना या सर कलम हो जाना। तो उसका
जो सर था वो कट गया, यानी कि जैसे ही उसने मक्खी को मारने की कोशिश की तो मक्खी तो उड़ गई, लेकिन जो तलवार थी वो राजा की गर्दन पर गिरी और उसकी जो गर्दन थी वो कट गई। ही डाइड देन देयर ऑन हिज बेड। ही डाइड, वो मर गया, देन एंड देयर ऑन हिज बेड, यानी कि वो अपने बिस्तर पर ही मर गया। इसका मोरल क्या है? अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड। अ वाइज एनिमी, तो एक समझदार दुश्मन, इज बेटर, वो बेहतर है, देन, तुलना में, अ फूलिश फ्रेंड, यानी कि बेवकूफ़ दोस्त की तुलना में एक समझदार दुश्मन बेहतर है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।